नमस्कार। आज 18 अगस्त सन 2023 कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः विश्व का पहला चैनल है जो इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आप तक विश्लेषण पहुंचाता है। याद कीजिए, दोस्तों आपको याद होगा, पिछले कुछ समय पहले हमने आपको तिलहन के ऊपर अग्रिम तेजी का विश्लेषण दिया था, यानी चने और काबुली चने के अंदर तेजी का अग्रिम विश्लेषण दिया था। साथ साथ दालों के अंदर तेजी का अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ। चने ने पिछले कुछ सप्ताह में ही लगभग 1200 रुपये से अधिक तेजी बाजारों में दर्ज कर दी है। आज के एपिसोड में हम दलहन के ऊपर चर्चा करेंगे, तुअर, मूंग, उड़द और के साथ साथ मूंग की बाज़ारों की अराइवल। यदि हम सबसे पहले पूरे शो को ध्यान से देखें, समझें, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, 17 अगस्त को यदि हम देखें कि एक सर्वे के अनुसार प्रमुख बाज़ारों में तुअर की आवक गुरुवार को लगभग 6.27% बढ़कर 458.45 मैट्रिक टन हो गई है, जबकि पिछले सत्र में ये 431.4 मैट्रिक टन थी। तुअर के बाद यदि हम उड़द की बात करें तो उड़द की जो अराइवल देश की विभिन्न मंडियों में गुरुवार को लगभग 41.88% कम होकर मात्र 213 मैट्रिक टन रह गई है, जबकि पिछले सत्र में ये 366.5 मैट्रिक टन थी। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है कि उड़द के अंदर लगभग 41-42% कम अराइवल हो रही है। यदि हम देखें तो इसके महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर के अंदर 5 मैट्रिक टन की अराइवल थी, बर्शी के अंदर 5 मैट्रिक टन की अराइवल थी, दुधानी के अंदर 7.5 मैट्रिक टन की अराइवल थी, सोलापुर के अंदर 10.5 मैट्रिक टन अराइवल थी। यानी महाराष्ट्र में लगभग पिछले सत्र में 38.5 मैट्रिक टन थी, जो बढ़कर 43 मैट्रिक टन हो गई है। मध्य प्रदेश की देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे कम अराइवल हुई है, 258 मैट्रिक टन के मुकाबले मात्र 95 मैट्रिक टन अराइवल उड़द की मध्य प्रदेश से आ रही है। दूसरी चीज़, गुजरात में देखें तो 45 मैट्रिक टन में कोई परिवर्तन नहीं है, और उत्तर प्रदेश में पिछले सेशन में 25 मैट्रिक टन के मुकाबले 30 मैट्रिक टन हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश की रही है, इसमें 258 मैट्रिक टन से घटकर 95 मैट्रिक टन रह गई है। ये एक चिंता की बात है। जबकि मूंग की अराइवल 40.22% बढ़ गई है, ये 1149 मैट्रिक टन हो गई है, जबकि पिछले सत्र में मात्र 819.45 मैट्रिक टन थी। ये महत्वपूर्ण है। उड़द की में कम अराइवल है, जबकि मूंग के अंदर सबसे ज़बरदस्त अराइवल देखी जा रही है। यदि मूंग की अराइवल की बात देखें तो मध्य प्रदेश में 640 के मुकाबले 720 मैट्रिक टन अराइवल हुई है। गुजरात साथ साथ यदि राजस्थान में देखें तो 45 मैट्रिक टन से बढ़कर ये 62.5 मैट्रिक टन हो गई है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मूंग की अराइवल बढ़ी है, जो 109.2 मैट्रिक टन से बढ़कर 337.9 मैट्रिक टन हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी 3.75 मैट्रिक टन से बढ़कर 7.5 मैट्रिक टन हो गई है। टोटल अराइवल देखें तो 819.45 मैट्रिक टन जो पिछले सत्र में थी, बढ़कर 1149 मैट्रिक टन हो गई है। ये लगभग 40.22% है। मसूर की आवक भी दैनिक बढ़ गई है, ये 32.67% बढ़कर गुरुवार को यानी 1007 मैट्रिक टन हो गई थी, जबकि पिछले सत्र में ये 759 मैट्रिक टन थी। दोस्तों, ये थी प्रमुख दालों की अराइवल। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु का प्रयास ये रहता है कि आपको बाजार की हर इम्पॉर्टेंट खबर आप तक शेयर की जाए। अब जानिए चने पर अग्रिम चने का विश्लेषण। चने के 18 अगस्त के जो भाव देखें, दिल्ली के अंदर शो बनाते समय लगभग 10 ट्रक की अराइवल देखी गई थी, और भाव 6100 से 6125 रुपये और राजस्थान लाइन का था, और मध्य प्रदेश लाइन का 6100 से 6125 दोनों का ही लगभग 6100 से 6125 है। चना एक सबसे महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ के अंदर विशेषकर दलहन में माना जाता है, और गौरतलब है ये भी कहा जाता है कि चने की खपत पूरे दलहन के अंदर सबसे अधिक मानी जाती है, इसलिए चने को दलहन का राजा माना जाता है। दोस्तों, चने के अंदर कुछ सप्ताहों में भी लगभग 1200 से 1300 रुपये की तेजी आई है, और दिल्ली में चने का प्रति क्विंटल भाव जो 4900 से बढ़कर 6200 रुपये हुआ है। इसमें नाफेड को भी ऊंचे भाव की बिडें मिल गई है, और नाफेड का भाव भी 4850 से बढ़कर 5600 रुपये हुआ है।
चने में तेजी के कारण अनेक हैं, क्योंकि सरकार ने 135 से 136 लाख टन की फसल का जो अनुमान व्यक्त किया था, जबकि फसल उससे काफ़ी कम है। गौरतलब है जब सरकार ने 135 लाख मीट्रिक टन की चने की फसल की बात कही थी, उस वक्त भी हमने कहा था ये चना और ये काबुली चने की दोनों की जो मिला के जो बात कर रहे हैं, जबकि देसी चने की पैदावार इस बार काफ़ी कम है। देखिए, ये जब सरकार ने अनुमान जाहिर किया था उस वक्त भी हमने यही कहा था, आप हमारे पुराने शो देख लीजिए, और उसका नतीजा अब नज़र आ रहा है। दोस्तों, साथ साथ चने के व्यापारियों और स्टॉकिस्ट आदमी ने पिछले 3 साल से लगातार नुकसान प्राप्त कर रहे हैं, और उनको सरकारी एक्शन का भी डर होने की वजह से किसी ने चना नहीं खरीदा है। बहुत कम चना खरीदा गया है। साथ साथ बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों ने भी शुरुआतों में चने का जो स्टॉक किया था, लेकिन नाफेड की बिकवाली शुरू होने से कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा भी चने बेच जाने की खबर थी। फिलहाल यदि हम मंडियों के व्यापारियों के पास देखें तो किसी के पास बहुत अधिक स्टॉक नहीं रहने के समाचार है। नाफेड के पास ही चने का एक स्टॉक है जो कि एक साइजेबल माना जा सकता है। साथ साथ मटर, काबुली चना, अरहर आदि में भी भारी तेजी होने का असर चने पे पड़ा। साथ साथ सब्जियों के दाम आकाश छूने से भी चने की तेजी को सपोर्ट मिलने की संभावना है। सरकार द्वारा फूड इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई है उसको यदि वो नीचे लाना चाहती है तो इसमें गेहूं, दालें और चना, इनके भावों को नीचे लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर सकती है, क्योंकि चने की एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 5350 है, और उससे अधिक अभी चने के दाम बहुत अधिक ऊपर नहीं गए हैं। और तो चने का भाव और बढ़ेगा तो फिर एक चिंता की बात हो सकती है। अब गौरतलब है कि सरकार ऑस्ट्रेलिया से चने का फ्री ड्यूटी से आयात कर सकती है, मटर का आयात फिर चालू कर सकती है, चना दाल का एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन ये फिलहाल अभी दूर की कौड़ी है, अभी इसमें कुछ संभावना कम नज़र आ रही है। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो सरकार ले सकती है। चने में तेजी होने से सरकार के कदम का या एक्शन का डर, प्रॉफिट बुकिंग और ऊंचे भाव पर डिमांड घटने से कुछ करेक्शन की उम्मीद व्यापारी लगा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अगस्त तो किसी तरह से निकलेगा, लेकिन सितंबर और अक्टूबर महीना जो है वो चने के लिए बहुत सुपर एक्शन का रह सकता है। लेकिन क्या वो तेज़ी का रह सकता है या मंदी का? विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें। दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है। फ़ायदा तभी हो सकता है कि जब आप समय से आप माल खरीदें और समय से माल बेचें। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय भाव देखें तो पिछले 10 दिनों में तंजानिया के चने की अराइवल बहुत तेज़ी से चालू है, और मुंबई में तंजानिया के चने का भाव प्रति कुंटल $550 से बढ़कर $680 ही हुआ है। मतलब 550 से बढ़कर $680, ये काफ़ी बड़ा है, जिससे बढ़कर ये अब आने वाले समय में कुछ व्यापारी इसकी तेज़ी की और धारणा दे रहे हैं। तंजानिया के चने की फिलहाल लागत कीमत प्रति कुंटल 5,800 है, जिसके चलते $700 होने पे भाव $6,000 होगा। ऐसा यदि कैलकुलेशन यदि हम करेंसी में करते हैं। तंजानिया की नई फसल का साइज़ देखते हुए भारत में 1 से 1.10 से लेकर 1.20 लाख टन चने का आयात मैक्सिमम हो सकता है। फिलहाल चने के आयात पर 66% ड्यूटी होने से किसी अन्य देश से चने का आयात नहीं हो रहा है, और तंजानिया का चना अभी मिड नवंबर तक मिलते रहने की संभावना है। सरकार चने की बहुत ज़्यादा तेज़ी को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट जैसे नियंत्रण और पोर्टल पे स्टॉक डिक्लेयर किए हुए उसकी सख्ती से जांच जैसी कदम उठा सकती है। चने की आयात ड्यूटी में कमी हो सकती है, और नाफेड द्वारा चने का बड़ा स्टॉक मार्केट में आ सकता है। ये कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हो सकता है। आयातित चने का प्रेशर आने पर चने के अंदर 100, 200, 300 रुपए की घटत हो तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कुछ संभावना व्यापारियां बता रहे हैं। लेकिन ये निश्चित है कि आने वाले कुछ समय के अंदर बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट चने या दालों पे बनेंगे, और उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। दोस्तों, दलहन के ऊपर चना, उड़द, मूंग, तुअर, इन सभी की विशेष जानकारियों के लिए अग्रिम विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें। याद रखिए, गेहूं पे हमारा अग्रिम अनुमान, चावल पे हमारा अग्रिम अनुमान, गवार सीड पे हमारा अनुमान, चने पे
मसालों पे हमारे सभी अग्रिम अनुमान सत्य साबित हुए हैं। दोस्तों, यदि आप स्टॉकिस्ट हैं, व्यापारी हैं, होलसेलर्स हैं, तो आपके लिए हमारी रिसर्च रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आज ही संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।